तस्वीर दिल्ली के एक साधारण टैक्सी चालक देवेंद्र की है। देवेंद्र मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। एक दिन देवेंद्र की टैक्सी में कश्मीर का निवासी बैठा जिसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। देवेंद्र ने उसको पहाड़गंज छोड़ा, अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। इसी बीच उनकी नजर गाड़ी में पड़े एक बैग पर गई। बैग को देखकर देवेंद्र समझ गए कि यह उसी सवारी का बैग है जिसे कुछ ही समय पहले वह पहाड़गंज छोड़कर आए हैं। बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ स्वर्ण आभूषण, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नकद पैसे थे। सब कुछ मिला के लगभग 7 या 8 लाख का सामान था। एकदम देवेंद्र की आंखों के सामने अपनी टैक्सी के फाइनेंसर की तस्वीर आ गई। इतने आभूषण बेचकर तो उनकी टैक्सी का कर्ज आसानी से उतर सकता था। एकदम से प्रसन्न हो उठे। उनके मन में बैठा रावण जाग उठा। पराया माल अपना लगने लगा, परंतु जीवन की यही तो विडंबना है। मन में राम और रावण दोनों निवास करते हैं। कुछ ही दूर गए थे कि मन में बैठे राम जाग उठे। देवेंद्र को लगा कि वह कैसा पाप करने जा रहे थे। नैतिकता आड़े आ गई। बड़ी दुविधा थी। एक ओर आभूषण सामने पड़े थे और दूसरी ओर अपनी अंतरात्मा खुद को ही धिक्कार रही थी। कुछ देर द्वंद्व चला पर अंत में विजय राम की ही हुई। देवेंद्र पास के पुलिस स्टेशन गए और बैग ड्यूटी पर मौजूद थानेदार के हाथ में थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े आभूषण देखे और कभी ड्राइवर का चेहरा देखे। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो ये बैग लेकर भाग सकता था। देवेंद्र ने जवाब दिया, साहब, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार भी निःशब्द हो गया। उसे लगा कि ड्राइवर सच में गरीब तो है किंतु ईमानदार है। खैर, सवारी को उसका बैग सकुशल वापस मिल गया। देवेंद्र की ईमानदारी के इनाम के रूप में मालिक ने उसे कुछ रुपये देने की पेशकश की तो देवेंद्र ने साफ मना कर दिया। असली कथा आगे शुरू होती है। थानेदार ने देवेंद्र की ईमानदारी की गाथा एक मीडियाकर्मी के आगे सुना दी। मीडियाकर्मी भी थानेदार की तरह प्रभावित हो गया। उसने इस ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वह देवेंद्र से मिला और उसका साक्षात्कार लेते हुए पूछा, अगर बैग में पड़े सामान की कीमत 8 लाख रुपए उसे मिल जाएं तो वह क्या करेगा? देवेंद्र ने कहा कि पहले तो फाइनेंसर का कर्जा चुकाएगा और फिर अगर संभव हुआ तो एक टैक्सी खरीदेगा। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पर कर्ज है तो तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया? देवेंद्र ने रिपोर्टर से भी यही कहा कि साहब, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार की तरह अब रिपोर्टर भी प्रभावित हुआ। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की गाथा एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई। एफएम रेडियो के जरिए देवेंद्र की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही साथ दिल्ली वालों को देवेंद्र के कर्ज के विषय में भी बताया गया। इसी के साथ देवेंद्र का एक बैंक खाता नंबर भी दिया गया, जिसमें धनराशि डालकर वह ईमानदार देवेंद्र का कर्ज उतारने में उसकी मदद कर सकते थे। केवल 2 घंटे बाद ही मात्र 120 मिनट में दिल्ली ने देवेंद्र के खाते में 91,751 रुपये डलवा दिए और 8 लाख रुपये मिल गए मात्र 2 दिन में। सबने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया। दिलवालों की दिल्ली ने देवेंद्र की ईमानदारी के उपहार में उसे ऋण मुक्त कर दिया। लाखों लोगों ने उसकी ईमानदारी को सराहा। देवेंद्र आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी न होने देना उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर वह बैग लेकर भाग जाते तो कर्जा तो उतार लेते पर खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। ये सच सिद्ध हो गया कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, परंतु मन में बैठे राम आज भी दशानन का वध करने में सक्षम हैं। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फासला है। इस ओर गए तो राम और उस ओर गए तो रावण। गरीब ड्राइवर देवेंद्र ने दिल की सुनी और दिमाग के तर्क को नकार दिया। अपने संस्कार से सिद्ध किया कि किसी और के परिश्रम से अर्जित धन को हड़पने से धन नहीं आता।